हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज़न स्टिल स्टडी में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4, जिसमें अपन पढ़ेंगे हीमेटिनिक्स। तो हीमेटिनिक्स क्या होते हैं इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर है पूरा, तो आज इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल विज़न स्टिल स्टडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक भी कर दें। अब देखते हैं अपन कि हीमेटिनिक्स होता है क्या है। तो हीमेटिनिक्स एक ड्रग होता है जो का क्या करता है। ये हीमेटिनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो हीम और सेकंड है टिनिक्स। हीमे और टिनिक्स। तो हीम वर्ड का मतलब होता है हीमोग्लोबिन और टिनिक्स वर्ड का मतलब होता है जो कि फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो ऐसे ड्रग्स जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। अब हीमोग्लोबिन का यूज क्या होता है, यानी कि मतलब आरबीसी का वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन क्यों करना होता है अपने बॉडी के अंदर। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ये क्या करता है, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ये ऐसे बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को अपने ऊपर, और ये इसको ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम करता है और ये इसको मतलब ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। और ये हीमोग्लोबिन आयरन और जो एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन, इन दोनों से बाइंड होकर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं हीमो और ग्लोबिन। हीम हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होती है, तो इसीलिए इसके लिए बोलते हैं इसको हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी, जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपके अंदर एक रोग होता है एनीमिया। तो एनीमिया में आपके शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है, और जब आरबीसी हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है तो आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में घट जाएगा। तो जो ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए जो हीमेटिनिक्स का यूज किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। अब अपन क्या करते हैं, हीमेटिनिक्स को देते हैं और किसका फॉर्मेशन कराते हैं, हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यानी कि हीमेटिनिक्स कैसे हीमेटिनिक्स अपन देंगे, तो अपन क्या करते हैं, आयरन देते हैं। आयरन देंगे और जो अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगी ग्लोबिन प्रोटीन, ये क्या करेगी, दोनों मिलके क्या बनाएगी, आपकी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब अपन हीमेटिनिक्स देखते हैं कि मोस्टली हीमेटिनिक्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो एक तो आयरन, और दूसरा विटामिन B12, तीसरा फोलिक एसिड। ये तीनों को एज ए हीमेटिनिक्स यूज किया जाता है। और इन तीनों का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो आरबीसी का भी फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो ये सब ये हीमेटिनिक्स होता है। अब ये हीमेटिनिक्स ये तो एक ड्रग है, बट ये हीमेटिनिक्स अपन किस फॉर्म में देते हैं, वो है ये 3 फॉर्म में। मतलब इनके एग्जाम्पल है जैसे कि फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट और फेरस एस्कॉर्बेट। मतलब कि अपन को जो ये आयरन है, आयरन को बॉडी के अंदर भेजना है, बट वो इसे सीधा अपन आयरन की फॉर्म में नहीं भेज सकते, इसलिए इनको मतलब डिफरेंस वेरिएबल में भेजते हैं। जैसे फेरस ग्लूकोनेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट हो गया। तो ये अपन इस तरह से पढ़ते हैं। अब आपके जो सिलेबस है उसके अंदर 2 टॉपिक तो मोस्टली अपन को पढ़ने हैं डिटेल में, एक तो है फेरस ग्लूकोनेट और सेकेंड है फेरस सल्फेट। तो ये इस प्रकार से, अब मान लो आपके शरीर में अगर आरबीसी की कमी हो रही है तो उससे एनीमिया होता है। और एनीमिया अगर होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो सारी खत्म हो जाएगी। सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ये मतलब सारी मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगी। इसलिए जो पेशेंट्स होते हैं उनको हीमेटिनिक्स देते हैं, और हीमेटिनिक्स हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, आयरन का और प्रोटीन दोनों, आयरन और ये प्रोटीन दोनों मिलके ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो आपके पास आरबीसी की फॉर्मेशन हो जाएगा, और आरबीसी क्या करेगी, ये वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, और ऑक्सीजन कैरी करके जो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसको कंप्लीट कर देगा। अब जो हीमेटिनिक्स की फॉर्मेशन होती है जैसे पेरस ग्लूकोनेट, तो इसको कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जो ये फेरस ग्लूकोनेट कैसे बनता है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो आयरन होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो फेरस
और दूसरा है फेरिक, यानी जो कम वैलेंसी होती है उसको बोलते हैं फेरस, जो जिसके ज़्यादा मतलब जिसका कम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको तो बोलते हैं फेरस, जिसके ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको बोलते हैं फेरिक। जिसके हमेशा ये ध्यान में रखना है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसके अस लगता है, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उसका इक लगता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब अपन ये फेरस का तो पता है कि फेरस होता है जिसके +2 चार्ज मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो। बट अभी ग्लूकोनेट अपन कैसे बनाए वो देखते हैं अपन। तो ग्लूकोनेट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO3 के साथ। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है और ये नीचे एल्कोहल ग्रुप है ना, और ये बीच में HCOH SCOH ऐसे जुड़ा हुआ है। जब इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ कराता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ये देखो जो ये ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप में इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इस नाइट्रिक एसिड की, और ऐसे बन जाएगा ये। और देखो ये क्या है, CHOH 1 2 3 4 है, तो मैंने ऐसे लिख दिया CHOH, ये 4 है, और ये नीचे क्या है CH2OH, तो ये ऐसे हो गया। अब आपको पता है ये क्या है, कार्बनिक एसिड एसिड ग्रुप है, यानी जिस पे ये जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज से इसका फॉर्मेशन हुआ है तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। कोई भी एसिड हो तो उसके लास्ट में क्या लगता है, इक लगता है। कार्बनिक एसिड में क्या लगता है, लास्ट में इक लगता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे जितने भी नाम हैं उनके जो कार्बनिक एसिड होंगे उनके इक लगता है। अब आपको पता है, अब इसकी जो ग्लूकोनिक एसिड है इसकी रिएक्शन अपन फेरस सल्फेट से कराएंगे। तो फेरस सल्फेट से क्या कराएंगे तो इसकी क्या बनेगा, अब आपको पता है कि इसकी जो आयरन है इसमें +2 वैलेंसी है, और जो ये है इस पर इसकी वैलेंसी कितनी है, +1 वैलेंसी है ना। तो जब इसकी फेरस सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो एसिड होता है, एसिड की नेचर क्या होती है, H+ डोनेट करने की, राइट। अब जो ये एसिड है ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, और ये H+ डोनेट करके क्या बनाएगा, CW। जो H है इस H को ये डोनेट करेगा, एसिड इसकी नेचर इसलिए, तो H डोनेट कर देगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा COO, और ये CHOH ये 4 है ना, और ये CH2OH। अब देखो इस पे जो आयरन है उस पर तो ये है, और जो ग्लूकोनिक एसिड है उस पर क्या है, प्लस। अब ये आपको पता है जब कोई मतलब फॉर्मूला बनाते हैं तो जो इनकी वैलेंस जो चार्ज होता है ये चार्ज एक्सचेंज होता है। जो फेरस का चार्ज है वो तो किस पे गया, इस वाले ग्लूकोनिक, ये ग्लूकोनेट है ना, इस पे तो 2 आ जाएगा, और जो ये फेरस है उस पर 1 चले जाएगा। आपने पता है एक्सचेंज होते हैं इनकी वैलेंसी, जो आयरन की वैलेंसी वो तो यहाँ पे आ गई, और जो वो इसकी ग्लूकोनेट की वैलेंसी ग्लूकोनेट का जो चार्ज है वो किस पे चले जाएगा, फेरस पे चल जाए। तो फेरस पे +1, और जो ग्लूकोनेट है उस पर ये 2, मतलब 2 मॉलिक्यूल तो ग्लूकोनेट के बनेंगे और एक फेरस आयन रहेगा। और इसमें लास्ट में एक ध्यान रखना है कि ये 2 एस्टो मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए होते हैं, ये देखना, ये फेरस ग्लूकोनेट, और अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फेरस ग्लूकोनेट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है फेरस ग्लूकोनेट का। अब अपन ने फेरस ग्लूकोनेट तो बना लिया, अब अपन को इसमें एक तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा इसका मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए, और तीसरी इसकी कैटेगरी पता होनी चाहिए। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनता है, तो ये देखिए आप यहाँ पे कितने कार्बन है, इस फॉर्मूले से अपन मोलिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन गिनो, 1 कार्बन। अब ये देखो इसके होल ट्वाइस है तो ये कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, 1 4 कितने, 5, 5 1 6, और ये पूरे पे होल ट्वाइस है तो ये क्या आ जाएगा, 6 और 2 12, तो कार्बन कितने हैं, 12। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 14, कैसे, 2 और ये 4, ये 6 और एक ये 7, ठीक है, 7 गुणा 2 तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 14। अब तीसरा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 2 2 दूना 2 और गुणा 4 तो कितने हो जाएंगे, 8, और 8 और 3 11, 2 ये और 1 ये, 11 और 11 दूना 22, तो कितने हो जाएंगे, H22। और यहाँ पे क्या है, Fe, और लास्ट में क्या है, 2 एस्टो मॉलिक्यूल है। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में मोलिकुलर वेट, तो मोलिकुलर वेट अपन निकालते हैं, बट अब इसका आप मोलिकुलर वेट निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इसको सीधे सीधे याद कर लीजिए, 482.2 ग्राम पर मोल। फिर इसकी कैटेगरी है, ये आप हीमेटिनिक्स में पढ़ रहे हो तो इसकी कैटेगरी किस में आएगी, हीमेटिनिक्स आ जाएगी इसकी कैटेगरी। अब देखते हैं अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या देखते हैं अपन ने अभी पहले देखा था कि इसका कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है फेरस ग्लूकोनेट का, वही अपन इसमें लिखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ग्लूकोज विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
तो अपन ने पहले देख ही लिया। अब यहाँ पे जब आपने देखा था कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था कि वहाँ पे जो मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज में उसका ऑक्सीजन का एडिशन होके क्या बन रहा था, आपके पास ग्लूकोनिक एसिड बन रहा था, विल बी फॉर्म। ग्लूकोनिक एसिड इज देन रिएक्ट विथ बेरियम कार्बोनेट। जो ग्लूकोनिक एसिड बना है, अब उसकी रिएक्शन अपन बेरियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, और जब बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, बेरियम ग्लूकोनेट बनता है। अब इसकी रिएक्शन अपन देखते हैं। देखो, ग्लूकोनिक एसिड इज रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट टू फॉर्म बेरियम ग्लूकोनेट। तो देखो, ये तो आपका ग्लूकोनिक एसिड हो गया, वो अपन ने वहाँ बना ही लिया तो ग्लूकोनिक एसिड। अब इस ग्लूकोनिक एसिड की बेरियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, तो आपको पता है कि एसिड की नेचर क्या होती है, H+। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन ये एसिड निकालेगा। एक मॉलिक्यूल एक, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा, तो 2 जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ये निकाल देगा। और ये क्या है, BaCO3। तो ये Ba तो इससे रिएक्ट कर लेगा, और H, ये 2 H है, तो देखो Ba और ये सेम ये H निकल गया, तो ये 2 H ये H2CO3 बना लेंगे, जिसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड। और जो ये हो जाएगा बेरियम ग्लूकोनेट। अब अपन क्या करते हैं, जो बेरियम ग्लूकोनेट अपन के पास ये बना है, तो इस बेरियम ग्लूकोनेट को ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ, तो अपने पास फेरस ग्लूकोनेट बनता है। अपन को क्या बनाना था, फेरस ग्लूकोनेट बनाना था। तो अपन क्या कराते हैं, बेरियम ग्लूकोनेट की अपन को जरूरत ही नहीं थी, अपन को तो जरूरत है फेरस सल्फेट की। तो अपन को तो जरूरत है फेरस ग्लूकोनेट की। तो फेरस ग्लूकोनेट बनाने के लिए आपको बेरियम ग्लूकोनेट की रिएक्शन फेरस सल्फेट से करानी होती है। तो अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये Ba और ये SO4 दोनों रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, इसमें +2 है और इसमें -2 है, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, BaSO4 बन जाएगा। और जो Fe है, Fe इससे रिएक्ट कर लेगा। Fe का चार्ज कितना होता है, Fe +2, और इस पर क्या चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो Fe ये क्या बन जाएगा, आपके पास फेरस ग्लूकोनेट इज फॉर्म। अब अपने को फेरस ग्लूकोनेट बनाना, तो वो आपके पास बन गया। अब अपन ने फेरस ग्लूकोनेट बना लिया, तो अब अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, यानी कि मतलब इसको अपन देखते हैं और इसको टेस्ट वगैरह करते हैं, तो अपन को ये कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कलर पता होना चाहिए। ये कलर जब आप मतलब उसको लैब के अंदर फेरस ग्लूकोनेट को देखोगे, तो ये दिखेगा आपको येलोविश, ग्रे और पेल ग्रीनिश। ये आपको कलर तो याद करना ही पड़ेगा। इसकी स्टेट होती है फाइन पाउडर का मतलब कि जो आप डस्टिंग पाउडर होते हैं, जैसे आप पॉन्ड्स वगैरह पाउडर यूज़ करते हो ना, तो वो मतलब स्मूथ होता है। इसका मतलब गिराते ही वो फिसल जाता है एक तरीके से, तो उसको इसकी स्टेट होती है फाइन पाउडर की तरह। और ये सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। तो आपने देखा था कि जो आपके जो फेरस ग्लूकोनेट था, उसके अंदर 2H2 मॉलिक्यूल था, यानी वाटर का मॉलिक्यूल था। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जिसके पास भी वाटर मॉलिक्यूल रहता है वो हमेशा वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो आप ये देखना, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, तो ये आप देख लेना। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप जब ग्लूकोज को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो ये जो नाइट्रिक एसिड की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, तो इसके लिए भी इसकी जो नेचर होगी वो एसिडिक नेचर होगी। अब इसकी जो ऑर्डर है, यानी कि जिसमें जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, ब्रंट शुगर लाइक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आप मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से सुक्रोज, और सुक्रोज से मतलब शुगर का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ब्रंट मतलब एक जली हुई शुगर की तरह इसमें स्मेल आती है। इसके बाद में देखते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज, आप कोई भी केमिकल बनाओ उसका वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही उसका स्टोरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एयर से रिएक्ट कर लेगा तो वो और कुछ बना लेगा। और इसको प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये आपके फेरस ग्लूकोनेट से और कुछ बना लेगा, इसलिए इसको लाइट से भी दूर रखते हैं, लाइट से प्रोटेक्ट कराते हैं। अब देखते हैं कि इसके यूज क्या क्या होते हैं। तो ये तो आपको ये तो पता ही होगा कि हीमेटिनिक्स के तौर पे इसको यूज किया जाता है, यानी हीमेटिनिक्स के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है। दूसरा, इन द प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट, तो इसका यूज किस में किया जाता है, फेरस ग्लूकोनेट क्या है, एक तरह का हीमेटिनिक्स है। और हीमेटिनिक्स क्या करते हैं, आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाते हैं, और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो ये आपका जो फेरस ग्लूकोनेट हीमेटिनिक्स था वो कंप्लीट हो गया।
तो अगर आपको हमारा यूट्यूब वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोट्स आपको अब मिल जाएंगे। धन्यवाद।